हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको भी वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और इसके बाद हमारे जो फिजियोलॉजी है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर भी दो तरीके से हम जो ऑर्गन्स हैं उनको डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिवाइड करे थे कि कुछ हमारे एक्सटर्नल होते हैं, कुछ हमारे इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं जो उसके एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, और ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वो उसके एक्सटर्नल ही होते हैं। लेकिन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ हमें बाहर की तरफ ज़्यादा ना देखकर अंदर की तरफ कुछ ज़्यादा ही ऑर्गन्स इसके होते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन करता है। तो देखिए, इसका पहला फंक्शन है कि ये प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, यानी कि जो फीमेल के सेक्स हार्मोन हैं जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनको ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे मेल के अंदर एक सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि उसका सेकेंडरी हम कहें जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको दिखाने का काम करता है। उसी तरीके से फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। और उसी तरीके से जो प्रेगनेंसी की चांसेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन काम आते हैं वो प्रोजेस्टेरोन है, यानी कि दोनों ही हार्मोन हैं जो एक लेडीज़ को या फिर एक फीमेल को एडोलसेंस के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनका फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। उसके बाद अगला फंक्शन है प्रोड्यूस एग, यानी कि ओवा, उनको प्रोड्यूस करना। तभी यहाँ पर आकर इसको स्पर्म मिलेगा और स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा। इसके बाद एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि जब एक एग फर्टिलाइज हो जाएगा किसी स्पर्म के द्वारा, उसके बाद वो जाइगोट में कन्वर्ट होगा। जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद वो एम्ब्रियो के अंदर जब डेवलप होगा तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा गिव बर्थ टू अ न्यू बेबी, यानी न्यू बेबी को बर्थ देने का काम भी कौन करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार से साइड व्यू में हम देख लेते हैं कि साइड से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। एक फीमेल को जब अपन साइड से देखते हैं उसके बीच में से कटिंग लेके तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? 3 ओपनिंग्स हमें दिखाई देती हैं। सबसे पीछे की तरफ हमें एक ओपनिंग दिखाई देती है जिसे अपन रेक्टम की ओपनिंग कहते हैं, जिसे एनस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में हमें दिखाई देता है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें हमें ओपनिंग दिखाई देती है जिसे वजाइना कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले यानी कि बाहर की तरफ हमें दिखाई देती है ओपनिंग जिसे अपन यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि ब्लैडर से निकलकर यूरिन को हमारे पास आउट करती है। ये 3 ओपनिंग्स हमें फीमेल के अंदर दिखाई देती हैं साइड से देखने पर। जब हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें बीचों बीच में बिल्कुल ओवरीज हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि कुछ हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़े थे, कुछ हमने इंटरनल ऑर्गन्स पढ़े थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करते हैं कि एक्सटर्नल हमें क्या क्या दिखाई देता है फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स की। तो फीमेल के हम एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करते हैं तो इनको एक कलेक्टिंग रूप से यानी कि सामूहिक रूप से बल्बा बोला जाता है। ठीक है, और इस बल्बा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आते हैं आपके लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, जो कि एक लिप्स की तरह फोल्डिंग्स होती हैं, और उसके बाद आता है आपका क्लाइटोरिस। ये 3 ही मेजर हैं। इसके अलावा आपके कुछ मॉन्स प्यूबिस आता है, इसके अलावा आपके वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइन आता है, लेकिन वो इनके मेजर रोल नहीं है। मेजर आपके 3 ही हैं। सबसे पहले हम लेबिया मेजोरा की बात करते हैं। तो लेबिया मेजोरा या फिर इसे क्या बोला जाता है? ग्लेटर लिप्स बोला जाता है। बेसिकली ये क्या है? एक लिप्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, फोल्डिंग्स होती हैं, स्किन की फोल्डिंग्स होती हैं, लेकिन इन दोनों में साइज़ का डिफरेंस है। जो लेबिया मेजोरा है वो बाहर की फोल्डिंग्स बनाती है और साइज़ इनकी काफ़ी बड़ी होती है, और इस पर प्यूबिक हेयर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वेजाइना की अराउंड पाई जाती हैं। ये पार्ट्स हैं ऐसे जो वेजाइना के अराउंड पाए जाते हैं, और इनमें 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसे अपन बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि लुब्रिकेशन को सिक्रेट करने का काम करती हैं जब एक फीमेल किसी मेल के साथ इंटरकोर्स करती है। ठीक है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी जब होती है तो लुब्रिकेशन का काम कौन करता है? ये बार्थोलिन ग्लैंड्स करती हैं, जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं? लेबिया मेजोरा पर पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, जिसे अपन लेसर लिप्स कहते हैं। लेसर लिप्स यानी कि छोटे लिप्स हैं, और ये किसके अंदर की तरफ हैं? लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। और ये इनकी हम कलर की बात करें तो ये पिंक कलर के होते हैं और इन पर हेयर्स नहीं पाए जाते। ठीक है,
यानी कि ये कैसे होते हैं, हेयरलेस होते हैं, और ये एंट्रेंस होती है किसकी, वजाइना की। और यदि हम इनके फ्रंट की बात करें तो ये ऊपर जाकर क्लाइटोरिस का निर्माण कर लेते हैं। तो ये दो तरीके के लिप्स जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अपन लेविया मेजोरा या फिर लेविया माइनोरा कहते हैं। दोनों में साइज का डिफरेंस है, दोनों के हेयर्स के हम बात कर सकते हैं, यानी एक पर हेयर पाए जाएंगे माइनोरा पर, मेजोरा पर, सॉरी लेविया मेजोरा पर हेयर्स पाए जाएंगे, लेकिन माइनोरा पर हेयर्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये दो हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की। तो देखिए क्लाइटोरिस क्या है, ऊपर की तरफ जो मॉन्स प्यूबिस है उसके नीचे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, और ये एक इरेक्टाइल ऑर्गन्स है, यानी कि ये कभी कभी जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो जब एक्साइटमेंट में, लेडीज जब एक्साइटमेंट में होती है तो ये इरेक्ट हो जाता है। तो ये कैसा है, एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन या फिर हम कहें कि ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट का काम करता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि हम बात करें मेल के अंदर, हमने जब देखा था कि सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसका जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। वो एक्साइटमेंट के दौरान पेनिस जो है इरेक्ट, वो भी एक तरीके का इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। सेम उसी की तरह से यहाँ पर ये क्लाइटोरिस होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हम समझ लेते हैं, देखिए ये एनस है, इसके अलावा ये लेविया मेजोरा है यानी बाहर की तरफ की फोल्डिंग्स है। इसके अलावा ये लेविया माइनोरा है जो कि आपके इनर फोल्डिंग्स हैं। ये क्लाइटोरिस है जो कि माइनोरा से मिलकर आगे चलकर बन रहा है। उसके अलावा ये यूरेथ्रल ऑर्फिन्स है, और ये वजाइना है जो कि ओपनिंग्स है, और ये प्रीप्यूस है जो कि कवरिंग है किसकी, हम कहें क्लाइटोरिस की। और ये मॉन्स प्यूबिस है। मॉन्स प्यूबिस की हम बात करते हैं तो ये त्वचा का एक, हम कहें जो एडिपोज टिश्यू है उसकी गद्दी जैसी संरचना होती है जिस पर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। यानी कि ये कोई वैसा ऑर्गन नहीं है, लेकिन एक हम कहें जो बसिया ऊतक होते हैं, यानी कि जो फैटी टिश्यू होते हैं उनकी गद्दी जैसी संरचना बन गई है, जिस पर कि हम कहें जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबिक हेयर उगना आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक बार एक्सटर्नल जेनिटेलिया की और बात कर लेते हैं। जैसे कि द यूरेथ्रल ऑर्फिसिस या फिर एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग इज बिलो द क्लाइटोरिस ऑन द अपर वॉल ऑफ द वजाइना एंड इज द पासेज ऑफ यूरिन। जब अपन यूरिन के ओपनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो वजाइना है वो रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, लेकिन जो यूरिनरी ओपनिंग है वो नीचे की तरफ पाई जाती है, किसके, क्लाइटोरिस के बिल्कुल नीचे की तरफ, और वजाइना से ऊपर की तरफ ये ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज सेपरेट फ्रॉम द यूरिनरी ओपनिंग एंड लोकेटेड बिलो इट। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो वजाइना है वो यूरिनरी जो ओपनिंग है उससे बिल्कुल सेपरेट होती है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 3 ओपनिंग्स होती हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, तो यूरिनरी ओपनिंग अलग है और आपकी वजाइना की जो ओपनिंग है वो अलग है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं हाइमन नाम की एक थिन एक फोल्डिंग्स पाई जाती है, या फिर हम कहें कवरिंग पाई जाती है जो कि वजाइना को कवर करके रखती है। और ये 100% कभी भी इसे प्रूफ नहीं माना जाता फीमेल की वर्जिनिटी पर। कई बार आपने देखा होगा कि फीमेल्स की जो वर्जिनिटी है उसको इसी ही हाइमन की हम कहें इलास्टिसिटी या फिर इसकी होने ना होने के आधार पर फीमेल की वर्जिनिटी को नापा जाता है, जो कि मेडिकली बिल्कुल गलत है। क्योंकि फीमेल की जो हाइमन है वो कई बार ऐसा होता है कि हाइमन बिल्कुल भी नहीं खुलती है, तो उसको फिर सर्जरी के थ्रू खोला जाता है। ठीक है, और कई बार हाइमन्स ऑटोमेटिक भी फट जाती है। तो ये कोई प्रूफ नहीं है फीमेल की वर्जिनिटी का।